एचएस और मैनेजर किम डायरेक्टर चोई से मिलने आ गए थे। डायरेक्टर चोई भी उन दोनों को हैप्पीली ग्रीट कर रहे थे। मैनेजर किम ने डायरेक्टर चोई को बताया कि उन्हें पता था कि फिलहाल डायरेक्टर चोई बिजी थे, मगर वो उनसे एक फेवर मांगने आए थे। तो डायरेक्टर चोई ने भी मैनेजर किम से पूछा कि वो उनसे किस तरह का फेवर मांगने आए थे। तो मैनेजर किम ने डायरेक्टर चोई को पूरी सिचुएशन बता दी थी और पूरी सिचुएशन की बात सुनने के बाद डायरेक्टर चोई भी समझ गए थे, क्योंकि एक रूकी कंपोजर के साथ कुछ हो गया था तो उससे वीसी पार्क एक खुद की कंपनी के मेंबर का करियर खत्म करने वाले थे। मैनेजर किम ने डायरेक्टर चोई से फिर से माफी मांगी और बताया कि वैसे तो उन्हें खुद इस चीज को उनके लेवल पे सोल्व करना चाहिए था और वो डायरेक्टर चोई को एक मुश्किल पोजीशन पे कवर कर रहे थे। फिर डायरेक्टर चोई ने मैनेजर किम से पूछा कि क्या सीईओ को इस बारे में पता था। तो मैनेजर किम ने डायरेक्टर किम को बताया कि उन्हें नहीं लग रहा था कि अगर वो सीईओ से इस बारे में बात करेंगे तो ये चीज रिजोल्व होगी। तो डायरेक्टर किम ने बताया कि वो कंपनी के सीईओ नहीं, उससे भी एक हायर लेवल के पर्सन की बात कर रहे थे। और फिर वो तीनों एक बहुत ही बड़े मीटिंग स्पॉट पे आ गए थे। और अगर एचएस को इस पर्सन से किसी से कंपेयर करना हो तो ये पर्सन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे हाई पोजीशन पे पर्सन थे और ये पर्सन एंटरटेनमेंट बिजनेस में तब से थे जब से कोरिया में कलर टीवी इंट्रोड्यूस हुआ था और ये पर्सन सीईओ जॉन के पुराने बॉस थे। डायरेक्टर जो मैनेजर किम को बता रहे थे कि जब एलएस एंटरटेनमेंट स्टार्टअप हो रहा था और एस्टेब्लिश हो रहा था तो इस पर्सन ने उनकी बहुत ज्यादा मदद करी थी और वो एलएस एंटरटेनमेंट के एक फाउंडिंग मेंबर भी थे। मैनेजर किम भी इस बात पे बिलीव नहीं कर पा रहे थे। तो वहां पे वो पर्सन भी आ गए थे और उन पर्सन ने भी सभी लोगों को हैप्पीली ग्रीट करा और यहाँ में उन पर्सन का नाम पता चला और उन पर्सन का नाम था टीचर ली, जो कि एलएस कंपनी के एक पुराने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और उसके एक फाउंडिंग मेंबर भी। सभी लोग टीचर ली को रिस्पेक्टफुली ग्रीट कर रहे थे। तो टीचर ली ने सभी से कहा कि उन्हें इतनी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं थी और क्योंकि वो भी देख रहे थे कि वहां पे डायरेक्टर तो कुछ लोगों के साथ आए हुए थे तो उन्हें भी पता था कि वो वहां सिर्फ हेलो बोलने तो नहीं आए थे। और टीचर ली ने सभी लोगों को अपने घर के अंदर बुला लिया था और पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने सबसे कहा कि अभी भी वो सिर्फ बच्चे नहीं थे कि वो एक फैमिली मैटर को लेके टीचर ली के पास आ रहे थे। तो टीचर ली ने वहां पे मदद करने के लिए मना कर दिया और ये भी कहा कि उन्हें रिटायर हुए भी बहुत ज्यादा समय हो गया था। ये बात सुन के डायरेक्टर चोई भी थोड़ा सैड हो गए और उन्होंने फिर से टीचर को हेल्प करने के लिए कहा। तो टीचर ने अपने सामने बैठे हुए एचएस को देखते हुए ये कहा कि ये पर्सन इतने ज्यादा जल्दबाजी में नहीं लग रहे थे और उन्होंने एचएस से इस बात का कारण पूछा। तो एचएस ने टीचर ली को एक बात कही और बताया कि उन्हें इस बात पे बहुत ज्यादा यकीन था कि किसी पर्सन की स्माइल में भी चाकू जितना खतरा हो सकता है और बताया कि अगर एक गाना अच्छा है तो वो गाना बिल्कुल हिट होगा और इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि सामने कोई सा भी ग्रुप हो और उतना ही टॉप लेवल का ग्रुप हो। और बात ऐसी भी नहीं थी कि वो केओ के ग्रुप को अपनी एल्बम प्रिपेयर करने से और उनका कमबैक करने से रोक सकते थे। टीचर ली भी एचएस से कह रहे थे कि उनके बोलने का तरीका बहुत ज्यादा अलग था और मैनेजर किम भी एचएस की बात बोल के उन्हें सही से बोलने के लिए कह रहे थे। तो एचएस ने वहां पे एक और बात कही और कहा कि सिर्फ यही उनके पास एक ऑप्शन बचा था और क्यों ना टीचर ली एक दोस्त की मदद फेयरली कम्पीट करने में करें, क्योंकि उस दोस्त ने 6 साल एज ए ट्रेनी निकाले थे और उस समय में अपने फ्यूचर का ग्राउंड वर्क बनाया था और अगर इस दोस्त का ये सिंगल अच्छी तरह से रिलीज नहीं होता है तो इस दोस्त को एक और चांस कभी नहीं मिलेगा। टीचर ली ने भी जब एचएस से फ्यूचर के ग्राउंड वर्क की बात सुनी तो वो भी इस बात पे थोड़ा सोचने लगे और उन्होंने एचएस से पूछा कि क्या वो गो खेल सकते थे। गो एक कोरिया का गेम है, ब्लैक एंड व्हाइट पीसेस से खेला जाता है। तो एचएस ने इस बात पे एग्री करा। तो टीचर ली ने कहा कि ये बहुत ज्यादा अच्छी बात थी। डायरेक्टर चोई भी समझ गए थे कि वहां पे क्या होने वाला था। तो टीचर ली ने एचएस से कहा कि क्यों ना वो गो के मैच के ऊपर बैट रखे। तो एचएस ने भी टीचर ली से कहा कि वो एक ऐसे सिंगर के फ्यूचर के ऊपर बैट कर रहे थे जिसका करियर अभी तक शुरू भी नहीं हुआ था। तो टीचर ली ने भी एचएस से कहा कि उनके वर्ड्स का टैलेंट कुछ ज्यादा ही अच्छा था और इस बात पे एग्री करा क्योंकि उस सिंगर के लिए एक तरह से एक डेथ मैच था, मगर टीचर ली के लिए वो सिर्फ वो मजे के लिए कर रहे थे और इस मैच का मतलब यही था कि वो इस सिचुएशन में इंटरफेयर करेंगे या नहीं करेंगे। और उन्होंने एचएस से पूछा कि क्या वो इस चीज को ट्राई करना चाहते थे और अगर एचएस जीतते हैं तो वो एचएस की जितनी हो सके उतनी मदद करेंगे। तो ये बात सुनते ही एचएस ने डायरेक्टर ली से कहा कि क्यों ना वो गो खेलें। मैच शुरू होने वाला था और टीचर ली के पीसेस व्हाइट थे और एचएस के ब्लैक। टीचर ली ने एचएस से पूछा कि वो कितने पॉइंट्स का हैंडीकैप मांगना चाहते थे। तो एचएस ने टीचर ली को बताया कि ऐसा कुछ नहीं था और वो एक सिर्फ फेयर गेम खेलना चाहते थे।
तो टीचर ली ने इस बात से कंफर्म करा कि वो उनके साथ एक फेयर गेम खेलना चाहते थे। तो एचएस ने इस बात पे एग्री करा और बताया क्योंकि ये सब भी एक फेयर कंपटीशन के लिए ही हो रहा था। और ये बात सुनकर टीचर ली भी थोड़ा एक्साइटेड हो गए थे। मैनेजर किम ने डायरेक्टर चोई से पूछा कि गेम कैसा चल रहा था। तो डायरेक्टर चोई ने मैनेजर किम को बताया कि उन्हें सवाल पूछने की कोई जरूरत नहीं थी और ये बात अच्छी होगी कि वो इस बारे में कोई भी एक्सपेक्टेशन ना रखे। और टीचर ली के बारे में भी ये बताया कि वो लाइफ में इतनी बड़ी पोजीशन पे जो पहुंचे हैं, उन्होंने ये सुना था कि उन्होंने ये सब गो खेलते हुए अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करके अचीव किया था। तो टीचर ली भी अपना मूव चल रहे थे और एचएस भी। और डायरेक्टर चोई ने कहा कि अगर वो शॉर्ट में कहें, अगर टीचर ली के साथ बात अगर गो की करी जाए तो वहां पे बिल्कुल सीरियस थे। और एचएस को गेम खेलता हुआ जो मैनेजर किम देख रहे थे, वो भी देख रहे थे कि एचएस की फॉर्म वहां पे अच्छी तो लग रही थी। डायरेक्टर चोई ने वहां पे एचएस के बारे में कहा कि उन्होंने जो मूव वहां पे चला था उन्हें वो नहीं चलना चाहिए था। मगर मैनेजर किम ने कहा कि एचएस का मूव उन्हें तो अच्छा लग रहा था क्योंकि वहां पे वो व्हाइट की टेरिटरी में एंट्री कर सकते थे। तो डायरेक्टर चोई ने मैनेजर किम से कहा कि उन्हें तो ऐसा ही लग रहा था कि उन्होंने कभी गो नहीं खेला था। और बात ये नहीं थी कि ब्लैक स्टोन्स व्हाइट की टेरिटरी में चले गए थे, मगर क्या मैनेजर किम ने इस बात को कंसिडर किया था कि व्हाइट स्टोन्स ने उन्हें वहां पे आने दिया था। और टीचर ली ने भी अपना अगला मूव चल दिया था और एचएस भी जो अपने मूव चल रहे थे, उन्हें भी पता था कि गो एक परसिस्टेंस का गेम है। तो कुछ देर और मूव चलते रहे और मैच फाइनली खत्म हो गया था। मैनेजर किम ने डायरेक्टर चोई से पूछा कि क्या एचएस वहां पे हार गए थे। तो डायरेक्टर चोई ने मैनेजर किम को बताया एचएस हार तो गए थे मगर बहुत ही ज्यादा क्लोज मार्जिन में। फिर एचएस ने टीचर ली से कहा कि वो मैच हार गए थे, तो वो ये समझ ही गए थे कि टीचर ली उनकी सिचुएशन में मदद नहीं करने वाले थे। मगर टीचर ली ने वहां पे कहा कि वो इस बारे में बिलीव नहीं कर पा रहे थे। तो डायरेक्टर चोई ने भी टीचर ली से उनकी इस बात का मतलब पूछा, क्योंकि पहले तो एचएस ने अपने मूव्स नहीं दिखाए और वो थोड़ा केयरलेसली खेल रहे थे, जिसकी वजह से टीचर ली का गार्ड थोड़ा कम हो गया। मगर जैसे जैसे मैच और आगे बढ़ता रहा तो एचएस ने लगातार टीचर ली के मूव्स को रोका और उनके अटैक्स के रिदम को भी रोक रहे थे। और एचएस ने ये प्रेडिक्ट कर लिया था कि टीचर ली एचएस का लेवल कहां तक चेक करेंगे और उन्हें ये भी पता था कि टीचर ली कैसे मूव चलने वाले थे और एचएस ने उन मूव्स को अच्छी तरह से काउंटर भी किया था। और टीचर ली ने कहा कि अब भले ही उन्होंने उन्हें एक हैंडीकैप दिया था जो कि सिर्फ आधे ही पॉइंट का था, मगर फिर भी वहां पे टीचर ली बुरी तरह से हार गए थे और उन्होंने अपना फोन निकाल लिया था और गो के मैच की फोटोज लेने लग गए थे और बता रहे थे कि उन्हें काफी समय हो गया था कि उन्हें एक अच्छा मैच खेला था। और कुछ दिनों बाद रिन की डिजिटल एल्बम की परफॉर्मेंस थोड़ी कम थी, मगर टीचर ली की मदद की वजह से और उनके एफर्ट्स की वजह से सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई थी और आर्टिकल्स भी रिन की तारीफ कर रहे थे। और आर्टिकल्स और न्यूज में ये बताया जा रहा था कि कोरिया के टॉप सिंगर्स रिन की लगातार तारीफ कर रहे थे। और टीचर ली ने भी एचएस के पास मैसेज कर दिया था कि अगर वो उनकी इस बात का फेवर रिटर्न करना चाहते थे तो वो उनके साथ एक गो का मैच खेल सकते थे। एचएस भी जो ये मैसेज पढ़ रहे थे, देख रहे थे उनकी टू डू लिस्ट लंबी होती जा रही थी। मैनेजर किम भी टीचर ली की तारीफ के लिए थैंक यू कह रहे थे और मैनेजर किम ने एचएस से पूछा कि अगर एचएस एक प्रोफेशनल गो प्लेयर बनते तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा करते और एक पर्सन के पास इतने ज्यादा टैलेंट कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ये बात बहुत ज्यादा अनफेयर थी। तो एचएस ने बताया कोई भी उनको देख के कह सकता था कि वो गो के बजाय म्यूजिक में ज्यादा अच्छे थे, क्यों वो किसी ऐसी चीज को पिक करे जिसमें वो अच्छे नहीं थे। और एचएस ने गो सिर्फ एज ए हॉबी करना शुरू करा था और वो इस चीज को कभी बाहर नहीं खेलना चाहते थे। मगर सच बात तो ये थी कि एचएस ने गो खेलना इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि उनके लिए कोई भी अपोनेंट्स नहीं बचे थे। म्यूजिक कोर भी फाइनली शुरू होने वाला था और वीसी पार्क भी डायरेक्टर चोई का नाम लेते हुए कह रहे थे कि उन्हें बहुत लेट हो गई थी कि अगर वो रिपोर्टर्स को ब्राइब करना चाहते थे, क्योंकि म्यूजिक कोर में पहली परफॉर्मेंस उन सिंगर की होती है जो बहुत ज्यादा स्मॉल है और जिनकी मैनेजमेंट कंपनी बहुत ज्यादा स्मॉल है और वो वहां पे बस अपना चेहरा टीवी पे एक बार दिखाने आए हैं। और जैसे ही म्यूजिक स्टेज का प्रोग्राम शुरू होता है तो उसका स्टेज एक परफॉर्मेंस से शुरू होता है जहां पे प्रोग्राम का कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं होता और जैसे ही वहां पे परफॉर्मेंस खत्म होती है तो वहां पे आर्टिस्ट डिसअपीयर हो जाता है और जिसके बारे में कोई भी क्लोजिंग रिमार्क्स भी नहीं दिए जाते। मगर जब वीसी पार्क ने म्यूजिक कोर का परफॉर्मेंस देखी तो बिल्कुल हैरान हो गए क्योंकि स्टेज पे वहां पे रिन नहीं थी। तो वीसी पार्क ने सीपी किम के पास कॉल कर दिया था और वो उनसे चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि ये क्या हो गया था। तो सीपी किम ने बताया कि वो वहां पे कुछ नहीं कर सकते थे और कहा कि उन्होंने ये चीज बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि हायर अप्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। तो वीसी पार्क ने सीपी किम से कहा कि वो क्या कह रहे थे, क्योंकि वहां पे सिर्फ डायरेक्टर चोई ने स्टेप इन किया था और डायरेक्टर चोई तो इतना सब कुछ नहीं कर सकते थे।
तो सीपी किम ने बताया कि हायर अप्स के ऊपर डायरेक्टर चोई ने प्रेशर नहीं डाला था और वहां पे उनसे भी कोई ऊपर था और वो थे टीचर ली, और टीचर ली ने हायर अप्स के ऊपर प्रेशर डाला था। और म्यूजिक कोर में वहां पे बताया जा रहा था कि अगली परफॉर्मेंस केओकी की थी, जो कि अपना 10th ईयर एनिवर्सरी कमबैक करने वाले थे, जिनके साथ और भी ग्रुप्स कमबैक करने वाले थे, जिनमें से जो कि थे सुपर और एनब्लाई। मगर होस्ट ने एक और बात कही कि इससे पहले वो स्टेज पे इंट्रोड्यूस करना चाहते थे रिन को, जो कि एज ए रॉकी सिंगर डेब्यू करने वाली थी। सब्सक्राइब।